Bismillahirrahmanirrahim. My dear students, Assalamu alaikum. Today my topic is square and square roots. We all know that a square is a figure which has four equal sides. Square, this is a square A, B, C, D. इसके चारों जो जिले हैं अजला हैं इनकी लेंथ है 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर. So it is area of a square is equal to side square, side into side. ठीक है, because it has length and breadth equal. So इसका एरिया जो आएगा 3 multiplied by 3, 9 centimeter square. 9 centimeter square. Now look at your book page number 96. आपकी किताब पे है, पेज नंबर 96 पे है. एक टेबल दिया हुआ है, इसमें एक साइड में साइड ऑफ ए स्क्वायर, दूसरे साइड में है एरिया ऑफ ए स्क्वायर. साइड ऑफ ए स्क्वायर में है 1, एक स्क्वायर के 1 साइड से, और इसका एरिया जो आएगा वो 1 multiplied by 1 that is equal to 1 स्क्वायर. दूसरे 2 है, 2 multiplied by 2 that is equal to 4 2 स्क्वायर. फिर है 3 multiplied by 3 that is equal to 9 that means 3 स्क्वायर. ये है स्क्वायर के साइड्स और ये है उसका एरिया. फिर दूसरा टेबल आपकी किताब पे दिया हुआ है, यहां भी इस टेबल के 2 खाने हैं. ये है पेज नंबर 97. एक साइड में नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स, दूसरे साइड में दिया हुआ है स्क्वायर. नंबर में दिए हुए हैं 1 2 3 एटसेट्रा, और स्क्वायर में दिया हुआ है 1 multiplied by 1 is equal to 1. 2 multiplied by 2 is equal to 4. 3 multiplied by 3 is equal to 9. ये हुए नंबर्स और ये हुए स्क्वायर्स, और we can call these numbers perfect squares. Also we can name them perfect squares. इसी तरीके से आपकी किताब पर ही पेज नंबर 97 और टेबल दिया हुआ है, लिखा हुआ है टेबल के ऊपर प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नंबर्स. इस टेबल में भी क्या दिया हुआ है, एक है एक तरफ से नंबर्स, दूसरे साइड में दिया हुआ है स्क्वायर. यहाँ नंबर्स है इसी तरीके से 1 2 3 4 डैश, और स्क्वायर है 1 multiplied by 1 हो गया 1, 2 multiplied by 2 हो गया 4, 3 multiplied by 3 हो गया 9, और 4 multiplied by 4 हो गया 16. These are numbers and these are squares. Also these are called perfect squares. ये टेबल भी 20 तक दिया हुआ है और ये भी ज़बानी याद करना है. और फ्रॉम दिस टेबल, जब हम इस टेबल को देखते हैं, पढ़ते हैं, तो हम एक चीज यहां से सीख जाते हैं. 0 1 4 5 6 और 9. अगर हमारे पास नंबर्स दिए हुए हैं और जिस नंबर के यूनिट प्लेस पे, वनस प्लेस पे या एंडिंग ऑफ द नंबर अगर 0 होगा, याद रखिए दैट इज ए परफेक्ट स्क्वायर और दैट इज ए स्क्वायर. अगर किसी नंबर के यूनिट प्लेस पे 1 होगा वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, और अगर किसी नंबर की यूनिट प्लेस पे या वनस प्लेस पे 4 होगा
उसका मतलब वो b क्या है, परफेक्ट स्क्वायर। ये डिजिट्स आपको याद रखने हैं। परफेक्ट स्क्वायर्स की यूनिट प्लेस पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। इनके अलावा जो बाकी डिजिट्स है, जैसे कि 2 है, 3 है, इसी तरीके से 7 है और 8 है, किसी भी परफेक्ट स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे इनमें से कोई भी डिजिट नहीं आ सकता है। न 2 आ सकता है, न 3 आ सकता है, न 7 आ सकता है, न 8 आ सकता है। याद रखने की बात है, हर स्क्वायर की यूनिट प्लेस पे और वंस प्लेस पे या तो 0 होगा या 1 होगा या 4 होगा या 5 होगा या 6 होगा या 9 होगा। अब आपको क्या करना है, एक तो ये टेबल आपको जो 1 से 20 तक है ज़बानी याद करना है, और दूसरा ये डिजिट्स याद रखने हैं कि अगर हमारे पास नंबर्स हैं उनकी यूनिट्स प्लेस पे इनमें से कोई डिजिट है तो वो परफेक्ट स्क्वायर है या स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर इनमें से कोई नंबर होगा तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। चलो फिर हम चलते हैं एक्सरसाइज में। एक्सरसाइज एक्सरसाइज है 6.1, पेज नंबर है 103। क्वेश्चन नंबर 1 यहां दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, व्हाट विल बी यूनिट digit, what will be unit digit, what will be unit digit of the squares of following numbers, of following numbers, what will be the what will be unit digit of the squares of following numbers। हमें जो नीचे नंबर्स दिए हुए हैं हमें इनके स्क्वायर्स का यूनिट डिजिट बताना है। सॉल्यूशन में क्या करेंगे, हम लेंगे पहला पार्ट 81, सेकंड पार्ट 272 और थर्ड पार्ट जो है वो है 799। सवाल हमें पूछता है कि अगर 81 का स्क्वायर करेंगे तो उसकी यूनिट्स प्लेस पे वनस प्लेस पे क्या डिजिट आएगा। इसी तरीके से 272 का अगर हम स्क्वायर करेंगे, 272 मल्टीप्लाइड बाय 272 करेंगे तो उसकी यूनिट्स प्लेस पे क्या आएगा। तो इसी तरीके से थर्ड पार्ट में 799 मल्टीप्लाइड बाय 799 अगर हम करेंगे तो उस वो जो नंबर हासिल होगा, जो परफेक्ट स्क्वायर मिलेगा हमें, तो उसकी यूनिट प्लेस पे वनस प्लेस पे कौन सा डिजिट होगा, कौन सा डिजिट होगा। तो हम सिंपली, हमें करने की जरूरत नहीं है, 81 मल्टीप्लाइड बाय 81 हमें नहीं करना है, हमें बिल्कुल इस वनस प्लेस पे देखना है, हमें 1 है, हमें सीधा करना है 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 हो गया 1। हम कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। इसी तरीके से अगर हमें 272 है, इसका हमें मल्टीप्लाई 272 करने की जरूरत नहीं है, हमें सीधा देखना है 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 4 हो गया। हम आराम से कह सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर मिलेगा हमें, जो इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा उसकी यूनिट प्लेस पे हमें 4 होगा, हमें 4 होगा। तो हमारा आंसर हम बिना किए हुए हम इसका आंसर बता सकते हैं 799। जब हम करते हैं 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 9081, हम आराम से बोल सकते हैं कि इसका जो स्क्वायर होगा उसकी यूनिट प्लेस पे 1 आएगा। चलो हम चलते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, यहां
क्वेश्चन नंबर 2 है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। नीचे हमें कुछ नंबर दिए हुए हैं 1557, दूसरा नंबर है 23453। ये नंबर्स हमें दिए हुए हैं और वहां से क्वेश्चन में लिखा हुआ है द फॉलोइंग नंबर्स आर ऑब्वियसली नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। ये जाहिर है ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। गिव रीजन, हमें वजह बताना है क्यों परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं है। अगर हमें याद होगा हमने पीछे लिखे थे डिजिट्स जो हमने लिखे थे परफेक्ट स्क्वायर्स के लिए, तो वो है 0, 1, 4, 5, 6 और 9। क्योंकि अगर हम इस नंबर को देखेंगे इसमें 7 है, जबकि हमें पता होना चाहिए, हमें याद होना चाहिए कि 7 इनमें से नहीं आता है। अगर परफेक्ट स्क्वायर ये होता, वो ये वहां से ही बताता है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे 7 है। जबकि हमें पता है परफेक्ट स्क्वायर या स्क्वायर नंबर की यूनिट्स प्लेस पे या तो 0 हो सकता है, या 1 हो सकता है, या 4 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 6 हो सकता है, या 9 हो सकता है। क्योंकि 7 नहीं हो सकता है इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। हम आसानी से लिख सकते हैं इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट इज यूनिट्स प्लेस हैज डिजिट 1। इसी तरीके से दूसरा पार्ट जो है 2, 3, 4, 5, 3, ये भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे 3 है। जब हमें इसका सॉल्यूशन लिखना होगा तो हम आराम से लिखते हैं इट हैज 3 एट इट्स यूनिट्स प्लेस, सो इट इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है द स्क्वायर्स ऑफ which of the following would be odd numbers। हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे कि 431 है, दूसरा पार्ट है 2826, तीसरा पार्ट हमें दिया हुआ है वहां से ही 7779। अब हमें इसमें बताना है द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स वुड बी ऑड नंबर्स। हमें यह बताना है कि इनमें से किस किस नंबर का स्क्वायर ऑड होगा। ऑड नंबर क्या होते हैं? ऑड नंबर वो होता है जो हम 2 में बराबर तकसीम नहीं करते, विच इज नॉट इक्वली डिविजिबल बाय 2, क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे ऑड है। जब इसका स्क्वायर हम करेंगे तो इसका स्क्वायर भी जो होगा उसकी यूनिट्स प्लेस पे उसका जो स्क्वायर होगा वो भी ऑड होगा, क्योंकि इसकी यूनिट्स प्लेस पे डिजिट जो है वो है इवन, सो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी इवन होगा। थर्ड पार्ट की यूनिट्स प्लेस पे 9 है, 9 चूंकि ऑड है सो इसका जो स्क्वायर मिलेगा हमें उसकी यूनिट वो भी ऑड होगा। सो वी कैन से दिस 431 का स्क्वायर जो होगा वो ऑड होगा, 7779 का स्क्वायर जो होगा वो भी ऑड होगा। लेकिन ये जो है पार्ट नंबर 2826 जो है इसका जो स्क्वायर होगा वो इवन होगा। तो हम आराम से पहचान सकते हैं जिस भी नंबर की जो भी नंबर ऑड होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर भी ऑड होगा, जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर भी ऑड इवन नंबर ही होगा। जो ऑड होगा उसका स्क्वायर भी ऑड होगा, जो इवन नंबर होगा उसका स्क्वायर भी इवन नंबर ही होगा। बाकी पार्ट्स जो इसके हैं वो आप खुद कर सकते हैं। आज के लिए इतना, बाकी वसलम।